ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ कुछ बातें लेकर, कुछ कहानियाँ लेकर, कुछ किस्से लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो बातें होती हैं वो फिल्मों की बातें होती हैं, फिल्मों से रिलेटेड बातें होती हैं और इस प्रोग्राम का नाम ही है फिल्मों की बात जावेद नसीम के साथ। आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ वो किसी फनकार की बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि फनकारी के एक जॉनर की बात करने वाला हूँ। अगर हम गायकी की बात करें तो गायकी के बहुत सारे जॉनर हैं, लेकिन उन जॉनर के साथ साथ एक और भी जॉनर है जिससे वक्त भूलता जा रहा है और वो है कव्वाली। हम अगर कव्वाली की बात करें तो हम आपको एक बात बताएं कि कव्वाली एक गायकी का ऐसा जॉनर है कि जो लोगों को झूमने के लिए, मदहोश होने के लिए मजबूर कर देता है। इसकी शुरुआत सूफी दरगाहों से हुई और ये महफिल समा के रूप में सुनी जाती थी और इसके सुनने वाले इतने मस्त हो जाते थे, इतने बेखुद हो जाते थे कि उनके ऊपर एक हाल की कैफियत तारी हो जाती थी। वक्त के साथ साथ कव्वाली का ये सफ़र तय करता करता बॉम्बे फिल्म नगरी पहुंचा और जब बॉम्बे फिल्म नगरी पहुंचा और हमारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के मूसीक़ारों के हाथों में जब ये जॉनर गया तो इन लोगों ने बहुत तरह के इस पे प्रयोग किए, तजुर्बे किए और फिल्मी कव्वाली का एक रूप सामने आया। और ये रूप इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था और इतना खूबसूरत था कि सुनने वाले यहाँ भी खुद को रोक नहीं पाते थे। आज हम बातें करेंगे कव्वाली की। हिंदी फिल्म संगीत में कव्वालियों ने अपनी एक ख़ास जगह बना ली और मज़े की बात यह कि फ़िल्मों में कव्वालियाँ हमेशा ही हिट रही। यूँ तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने कव्वालियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कव्वालियों के इस्तेमाल में रोशन साहब सबसे ऊपर नज़र आते हैं। उस ज़माने में फ़नकारी अपने उरूज पे थी, जैसा गीत वैसा संगीत, और हर तरह के गीतों में अपनी बेहतरीन गायकी लिए रफ़ी साहब तो मौजूद ही थे। हालांकि मन्ना डे, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, तलत महमूद और मुकेश जी जैसे दिग्गज इंडस्ट्री में मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने कव्वालियाँ भी गाईं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं रही। फीमेल वॉइस में आशा जी की आवाज़ का खूब इस्तेमाल हुआ और निगाहें मिलाने को जी चाहता है तो आशा जी की बेमिसाल कव्वाली है। दूसरी आवाज़ों में लता जी का अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में और कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़रा लिबास मजाज में। जैसी माया नाज कव्वालियाँ मौजूद हैं। महेंद्र कपूर साहब ने किशोर कुमार जी के साथ मॉडर्न कव्वाली फिल्म हेरा फेरी के लिए गाई थी। किशोर जी ने ही अनोखी अदा में मशहूर और मकबूल हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम गाया था। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। और मुकेश जी ने भी मेरा नाम जोकर में आशा जी के साथ दाग न लग जाए जैसी कव्वाली गाकर खुद को इस लिस्ट में शामिल कर लिया था। तन से चमके बिजरिया न लग जाए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्मी कव्वालियों को एक नया उरूज और एक नई खूबसूरती अता किया। कव्वालियों में मन्ना डे के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई
और जब उसमें आशा जी की आवाज़ शामिल हुई तो इन तीनों की आवाज़ में गाई हुई कव्वालियाँ फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत बन गई। रोशन जी के अलावा दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी कव्वाली का इस्तेमाल किया और करते रहे, लेकिन जो फोकस रोशन साहब ने किया वो दूसरों ने नहीं किया। पर जो भी कव्वालियाँ बनी उन्होंने सुनने वालों के दिलों को न सिर्फ खुश कर दिया बल्कि अपनी यादें भी सुनने वालों के दिलों पे नक्श कर दी। कव्वाली गायकी का अपना एक ख़ास अंदाज होता है जिनमें गायक की आवाज़ का बुलंद होना, तलफ़्फ़ुज़ का सही होना, लयकारी, ऊंचे तान और साथी कलाकारों के साथ तालमेल का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी होता है। और तमाम चीज़ों में रफ़ी साहब की गायकी का एक ऐसा रंग नज़र आता है जो दूसरों में कदरे कम है। फिल्म बरसात की रात में यूँ तो कई कव्वालियाँ थीं जिन्हें बलबीर, बातिश और सुधा मल्होत्रा ने अपनी आवाज़ें दी थीं, लेकिन उसी फिल्म में एक कव्वाली जिसे हम हिस्ट्री मेकर या फिल्मी कव्वालियों का सिरमौर कहें तो गलत नहीं होगा, और वो कव्वाली थी न तो कारवां की तलाश है न तो हम सफ़र की तलाश है। ये कव्वाली कुछ अलग ही रंग और अंदाज की कव्वाली है और मन्ना डे, बलबीर, बातिश, सुधा मल्होत्रा और आशा जी ने अपनी आवाज़ का जो जौहर दिखाया है उसकी क्या बात है। लेकिन जब यह कव्वाली अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंचती है जहां रफ़ी साहब की एंट्री होती है तो ये रंग कमाल तक पहुंच जाता है। देखिए खुदा ने सितमगर बनाया, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगी तुम, जब से तुम्हें देखा है हम हो गए दीवाने, आगाज़ तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के दर्द नेहा से मैं। और उसी फिल्म बहू बेगम की दूसरी कव्वाली अब जा बलब हूँ शिद्दत दर्द नेहा से मैं। इन दोनों कव्वालियों में रफ़ी साहब और मन्ना डे जी का कमाल का तालमेल नज़र आता है। नौशाद साहब यूं तो ज़्यादातर फोक के इस्तेमाल के लिए मशहूर थे, लेकिन कव्वालियाँ भी उन्होंने दी हैं। उन्होंने फिल्म पालकी में मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं एक उसकी बेहतरीन मिसाल कायम की। बड़ी मुश्किल में हूं आपकी घर जाऊं मैं, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी दे। मदन मोहन जी ने दुल्हन एक रात में एक लाजवाल कव्वाली लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। जी, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, और याद कीजिए ज़रा हंसते ज़ख्म की वो शोख कव्वाली, ये माना मेरी जान मोहब्बत सज़ा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। प्रोफेशनल कव्वालों ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने जलवे दिखाए। यूसुफ आज़ाद कव्वाल, शकीला बानो भोपाली, जानी बाबू कव्वाल, अजीज़ नाज़ा, शंकर शंभू जैसे कव्वालों ने भी कव्वाली की शान में चार चांद लगा दिए। अजीज़ नाज़ा की झूम बराबर झूम शराबी, पुतली बाई और यूसुफ आज़ाद की कितने बेशर्म आशिक हैं ये आज के, जानी बाबू की रात अभी बाकी है बात अभी बाकी है, इन जैसी कव्वालियाँ आज भी सुनकर तबीयत झूम जाती है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, रात अभी बाकी है बात अभी बाकी है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने। अफसोस की बात यह है कि वक्त के साथ साथ कव्वालियाँ फिल्मों से ख़त्म होती चली गईं, गरचे कव्वालियों ने भी एक शानदार दौर देखा है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आज सिर्फ चंद कव्वालियों का जिक्र किया है, लेकिन कहना यह है कि उनकी अहमियत और ख़ूबसूरती की
अपनी एक जगह है। ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के, ऐसे बेशर्म आशिक है ये आज के। डिजिटल म्यूजिक के आज के इस दौर में कव्वाली के इस जॉनर को काफी हद तक दबा दिया गया है, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसी फिल्में भी आ रही हैं कि जिसमें हम फिर से कव्वालियाँ सुन पा रहे हैं, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब फिर एक बार सुनने वालों का रुझान पीछे की तरफ जाएगा, उस दौर में जब मेलोडी वॉज अ क्वीन, वो दौर फिर से पलट कर आएगा। आशावादी हैं तो ये आशा तो रखनी चाहिए कि संगीत का भी दौर ज़रूर पलट कर आएगा, संगीत के भी अच्छे दिन आएंगे और शायद एक बार फिर हम कव्वाली को बदले हुए रूप में सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए फिर से एक बार आपकी महफिल में आने के लिए, और फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई बात लेकर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार। इनको